सुप्रभात बच्चों। आज हम फिर से मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा के प्रसंग को आगे लेकर चलते हैं और अगली उनकी भावानुभूति को समझने का प्रयास करेंगे। यशोधरा कहती है कि अब कठोर और वज्रदा अपी और कुसुमादि कोमल सुकुमारी आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यानी वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल आर्यपुत्र दे परीक्षा, अब है मेरे पिता ने मेरे लिए ऐसा वर चुना है जो वज्र से भी कठोर है और किसी फूल से भी ज्यादा कोमल है। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर हीर वर चाहा। मेरे पिता ने जब मेरा विवाह किया तो मेरे लिए सबसे अच्छे वर का चयन किया और उन्हें मेरे पति गौतम पसंद आए। आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सहारा और जब मेरे पति का चयन किया तो उन्होंने सब प्रकार से उनका निरीक्षण करके उन्हें मेरे अनुकूल पाया। फिर भी हटकर हाय व्रता ही उन्होंने चाहा। किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगा, और किसी योद्धा से बढ़कर उनका शौर्य सिंधु यानी इतने वीर पुरुष को मेरा पति उन्होंने बनाया। और विधाता ने मेरे साथ कैसा छल किया, फिर भी हटकर आए व्रथा यानी व्यर्थ में ही उन्होंने मुझे था मेरी इच्छा का मान रखा। किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगा, मतलब वो वीरता की खान थे मेरे पति। क्यों कर सिद्धि करूं अपने को मैं उन नर की मैं नारी, यानी ऐसे वीर पुरुष की मैं नारी कहलाती थी, ऐसे वीर की मैं सम्मानित स्त्री कहलाती थी। लेकिन प्रभु ने इस वैवाहिक जीवन में मुझे अकेला छोड़ करके ही सिद्ध कर दिया कि वह तो परीक्षा में सफल हो गए और मैं अकेली अब परीक्षा के लिए बची हुई हूँ। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। वो समाज से प्रश्न कर रही है यशोधरा कि यदि सिद्धि मार्ग की बाधा है नारी को सिद्धि मार्ग में बाधा माना गया है तो उसकी फिर स्थिति क्या है। मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ कहना चाहते हैं यशोधरा के माध्यम से कि औरत को बार बार उद्देश्य में बाधक माना गया है तो उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या गति है। जबकि स्वयं गुप्त जी और मेरा भी यही मानना है कि औरत किसी भी कार्य की बाधक नहीं हो सकती। यदि हमारी संकल्प शक्ति प्रबल है तो औरत सकारात्मक सहयोग दे सकती है, वह नकारात्मक कभी नहीं हो सकती। पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझे आज विरति है, मैं मेरे पति से क्या सवाल करूं। यशोधरा कहती है गुप्त जी के शब्दों में कि मैं मेरे पति से क्या सवाल करूं, क्या पूछूं। मुझसे आज विरति है, आज उनको मुझसे विरक्ति हो गई है, मैं उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकती। वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है, मति यानी बुद्धि मेधा। अब यशोधरा कह रही है कि इस संपूर्ण विश्व में चराचर जगत में बहुत कुछ शुभ अशुभ फैला हुआ है, उसमें मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरी भी कुछ इच्छा है और मेरी भी कुछ बौद्धिक क्षमताएं हैं। मैं नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। अब यशोधरा कहती है कि आपने मुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे भी एक नाथ हैं जो सबके नाथों के नाथ हैं, यानी परमात्मा मेरे साथ है। मैं नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी। अगर मेरे पतिव्रता धर्म में नारी को बार बार शिक्षित किया गया कि पति से बढ़कर उसका कोई धर्म नहीं है, नारी अपनी समस्त इच्छाएं अपने पति के अनुरूप ही जी लेती है, उन्हीं में अपनी इच्छा को समाहित कर लेती है। तो यशोधरा यहाँ पर गुप्त जी के द्वारा ये कहती है कि मैं हर तरह से, यदि मुझे पतिव्रता धर्म का मैंने पालन किया है तो अब मैं आगे भी उसी धर्म का पालन करूंगी। आर्यपुत्र ने तो अपनी परीक्षा पास कर ली है, यानी कि आर्यपुत्र तो कैवल्य की प्राप्ति करके कपिलवस्तु पुनः आ गए हैं, लेकिन मेरी परीक्षा बारी है। मैं देखती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। पति के सम्मान के लिए जाना है, उनके दर्शन हेतु जाना है, या मुझे मेरे स्वाभिमान की रक्षा करनी है। बार बार यशोदा को अंतर्वेदना हो रही है, लेकिन फिर भी वो साहस के साथ पति का सामना करना चाहती है। उनसे वो मानती है कि मेरे पति को मुझसे विरक्ति हो गई है, लेकिन फिर भी वो कहती है जाओ नाथ अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी, यानी मुझ में मेरी जो शक्ति है वो रहेगी। तुम जाओ कैवल्य की प्राप्ति करो, ज्ञान की प्राप्ति करो और अपने उद्देश्य में सफल हो। चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। मैं तो आपकी दासी ही रहूंगी और आपने जिसको चुना है यानी मुक्ति मार्ग मोक्ष मार्ग को चुना है, वह आपकी रानी बनी हुई है और मैं आपकी दासी बन के जीऊंगी। प्रिय तुम तपो सहूं मैं भरसक, तुम जितनी तपस्या करोगे और मैं आपके वियोग में तप करके
सहती रहूंगी, देखूं बसते दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुणा कहानी। दुनिया में दिगंत तक आपका यश फैलेगा कि आपने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, आपने कैवल्य की प्राप्ति कर ली, आपको युग युग गाएगा, लेकिन उस गाथा में मेरी भी कोई दयनीय करुण कहानी है, वो छुपी हुई होगी कि मैंने आपके वियोग में क्या क्या झेला, अपने दूध मुहे बच्चे को किस तरीके से पाला, तुम्हें अप्सरा विघ्न व्यापे यशोधरा करधारी। करधारी का मतलब है जिसने यशोदा का हाथ पकड़ा, जिसने यशोदा के साथ भावरे ली। उनसे निवेदन कर रही है अपने पति से कि मैं दुआ करूंगी कि कोई भी अप्सरा आपके बीच में आपके उद्देश्य में विघ्न न डाले। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। अब यशोधरा अंतर पीड़ित होकर के बार बार कह रही है कि आपने तो कैवल्य प्राप्ति करके, सिद्धि प्राप्ति करके पूरे समाज, पूरे देश के सम्मुख से ये बता दिया कि आपने कितना कठोर तप किया है, लेकिन अब प्रत्युत्तर में मेरा ये जो तप है, पुत्र को पालना, उसे बड़ा करना, आपके वियोग में जीना, मैत्री शरण गुप्त ने यही इंगित किया है कि नारी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती। उसे जो पुरुष द्वारा प्रदत्त है वो उसे उसी में अपना स्वर मिला के जीना चाहती है। विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भारतीय नारी की जो त्याग है, जो सहनशीलता है, जो उसका विश्वास है, वो बड़ा अटल है और वो अपने पति में ही सारे सुख खोजती है, उसकी इच्छा, उसकी अनिच्छा में ही अपना जीवन समर्पित करती है। यहाँ पर यशोधरा के इस पद्य में हमने यही जाना, यही सीखा। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज हम फिर से मैत्री शरण गुप्त की कविता